हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पद्मा धीमान। मेरे चैनल योगा की फ़िटनेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको इससे पहले एक टॉपिक प्रोवाइड कराया था, योग का अर्थ और योग का इतिहास, जिसमें मैंने बोला था कि मैं अब आगे से थ्योरी भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? मेरा आज का टॉपिक है योग का उद्देश्य। आज हम बात करेंगे योग का क्या उद्देश्य है। तो चलिए सुनते हैं। आज का मानव जीवन कितना जटिल है, उसमें कितनी उलझनें और अशांति है, वह कितना तनावयुक्त और अवद्रुप हो चला है। यदि किसी को दिव्य दृष्टि मिल सकी होती तो वह देख पाता कि मनुष्य का हर कदम पीड़ा की कैसी अकुलाहट से भरा है, उसमें कितनी निराशा, भय, व्याकुलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा हर पग प्रसन्नता का प्रतीक बन जाए, उसमें पीड़ा का अंश अवशेष ना बचे। इसके लिए हमें वह विद्या समझनी होगी कि अपने प्रत्येक कदम पर चिंता मुक्त और तनाव रहित कैसे बनते चले और दिव्य शांति एवं समरसता को किस भांति प्राप्त करें। इसी रहस्य को उजागर करना ही योग अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समृद्ध विकास करना है, या इसे कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यहाँ शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की कला है। योग एक ऐसा साधन विज्ञान है जिसके द्वारा जन्म जन्मों के संस्कार क्षीण हो जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक निरोगता, स्वस्थता व कुविचारों, कुसंस्कारों से मुक्ति मिलती है। सुसंस्कारिता, सुविचार के द्वारा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन उच्च व दिव्य बन जाता है। आत्मदर्शन व आत्म साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। गौरक्ष संहिता में योग की परिभाषा: द्विज सेवित साक्ष्य श्रुति कस्त्रोहम फलम शमन भव तापस्य योगम भजत सततमाह। अर्थात वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल योग शास्त्र हैं। इस योग शास्त्र के सेवन से संसार के 3 प्रकार के तप का शमन होता है। शिव संहिता में इसका इस प्रकार वर्णित है: यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमे कार्ये किमन्येच्छास्य भवितम्। जिसके जानने से यह संसार जाना जाता है, ऐसे योग शास्त्र को जानने के लिए परिश्रम करना चाहिए। अन्य शास्त्रों को जानने का प्रयोजन फिर भी कुछ नहीं रह जाता है। योग अध्ययन का उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिसका भावनात्मक स्तर दिव्य मानवताओं से, दिव्य योजनाओं से, दिव्य आशंकाओं से उमंगित हो। वे सामान्य साधारण मनुष्यों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट व समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कार्य क्षमता उच्च स्तर की होकर जीवन दिव्य व उच्च हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वारा शरीर शुद्धि के साथ साथ चरित्र की शुद्धि का उपाय बताया गया है। अष्टांग योग का उद्देश्य चरित्र की शुद्धि कर स्थूल शरीर के विकर्णों को दूर करना है। यम नियम हमारे व्यवहार को, चरित्र को शुद्ध, सात्विक व निर्मल बनाते हैं। व्यवहार शुद्ध होते हुए बिना किसी भी साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य यम नियम का मूल उद्देश्य है। शारीरिक स्वास्थ्य आसन प्राणायाम का मूल उद्देश्य है। जीवन में संयम प्रत्याहार का मूल उद्देश्य है। संयमित जीवन शैली
प्रत्याहार द्वारा ही किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य। धारणा ध्यान समाधि का उद्देश्य है। धारणा द्वारा चित्त का बिखराव एवं भटकाव रोककर एक विशेष स्थान पर लगाना है। समाधि ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। समाधि की उच्चतम अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। समाधि का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है जो कि मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य है। क्रिया योग का उद्देश्य कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग की प्राप्ति है। तप को अपनाकर कर्म करने की प्रवृत्ति में होती है मनुष्य कर्म योगी बनता है। और स्वाध्याय का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर प्राणिधान का उद्देश्य है भक्ति की प्राप्ति। इस प्रकार कर्म, ज्ञान, भक्ति का समन्वय मनुष्य के लिए आवश्यक है जो कि मनुष्य जीवन को उच्च व दिव्य बनाता है। क्रिया योग का उद्देश्य है क्लेशों जो कि मनुष्य जीवन में कुशलता लाते हैं, दुख लाते हैं, उन क्लेशों को क्षीण कर सर्वांगीण विकास करना। जब क्लेशों का पूर्ण रूपेण क्षय हो जाता तब समाधि की उच्चतम स्थिति असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। चित्त अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। तब आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और पुरुष के लिए वही स्थिति कैवल्य की है। इस प्रकार क्रिया योग का उद्देश्य क्लेशों को कम करके कैवल्य की प्राप्ति है। आधुनिक युग में देखा जाए तो योग का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना, धन अर्जित करना, शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति, यश प्राप्ति तक ही सीमित रह गया है। किंतु ये सभी गौण हैं। योग का उद्देश्य उस परम तत्व की प्राप्ति है। 3 पुरुषार्थ की पूर्ति करते हुए अंतोतगत्वा मोक्ष की प्राप्ति ही योग का उद्देश्य है। हरिओम। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जिन्हें नोट्स चाहिए उन्हें भी आप फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।